दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, रिजल्ट सामने आया और कल वो दिन था जब मेयर के लेकर वोटिंग होनी थी। लेकिन मेयर को लेकर वोटिंग तो तब होती जब वो हालात सही रहते, नॉर्मल रहते। यहाँ अखाड़ा जैसा नजर आया जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद और साथ ही साथ बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दिल्ली ने वो तस्वीरें देखी जो शर्मनाक है। देश ने इन तस्वीरों को देखकर निंदनीय इस घटना को कहा है, जहां पर लात घूसे चल गए, जूते चप्पल चल गए, महिलाओं के कपड़े फट गए, एक दूसरे के बाल नोचती हुई भी महिलाएं नजर आई, कई ने तो कुर्सी उठाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इन सब के बीच में बड़ी खबर जान लीजिए, दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज हल्ला बोल देखने को मिल सकता है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें बीजेपी नेता सुबह 11:30 बजे राजघाट पर पहुंचेंगे प्रदर्शन करने के लिए। एमसीडी मेयर चुनाव के दौरान जो हंगामा हुआ उसको लेकर बीजेपी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और इसी के चलते प्रदर्शन बीजेपी आज करने वाली है। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जहां पर राजघाट पर बीजेपी के नेता पहुंचने वाले हैं और यहां प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली के मेयर के दंगल में असल में कुश्ती कल देखने को मिली है सिविक सेंटर में, जहां पर पार्षद आपस में भिड़ गए, जहां पर वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। जब पहले शपथ का कार्यक्रम चल रहा था, पहले पार्षदों को शपथ लेनी थी, ऐसे में जो एलजी की तरफ से मनोनीत सदस्य थे वो शपथ लेने लगे, जिसपे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और ऐसे हालात हो गए जो कंट्रोल किए नहीं जा सके। नवीन निशांत इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, कल ही सुबह आपसे बात हो रही थी, लगभग यही समय था, आपने कहा था 12 से 1 बजे पता चल जाएगा कि मेयर कौन है, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई वो शर्मनाक है। दिल्ली के लोग भी सोच रहे हैं कि हमने अपना कीमती वोट दिया, इन पार्षदों को जिताया, लेकिन अखाड़ा बना दिया यहां पर वोटिंग की जगह इस सदन को। नवीन निशांत, क्या अगली तारीख को लेकर जानकारी कुछ मिल पाई है क्या? और आज जो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, आरोप एक बार फिर से सुनेंगे दोनों तरफ से? बिल्कुल रचना, देखिए बता दें, कल जैसे ही एमसीडी की कार्रवाई शुरू हुई, एल्डरमैन को लेकर विवाद हुआ, यानी जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको लेकर विवाद हुआ। जैसे ही वो शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उसके बाद जो तस्वीर दिखी वो शायद तस्वीर देशवासी या दिल्ली वासी ना देखना चाहें, क्योंकि दिल्ली वालों ने अपने विकास के लिए वोट दिया था, लेकिन जमकर वहाँ हाथापाई हुई। कई जो पार्षद हैं दोनों दलों से, उन्हें इंजरी भी है, उनकी एमएलसी भी कराई गई है। उसके विरोध में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो दोनों राजनीतिक दल है, वो प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी जहां राजघाट पर प्रदर्शन करेगी तकरीबन 11:30 बजे के करीब, तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम पार्षद हैं, वो एलजी हाउस पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं सुबह तकरीबन 11 बजे। तो निश्चित तौर पर आज का भी दिन काफी गहमा गहमी भरा रहने वाला है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सभी विधायक, बीजेपी की बात करें तो सभी विधायक, सभी सांसद और जो सभी चुने हुए पार्षद हैं वो राजघाट जाएंगे। पहले जो महात्मा गांधी की जो राजघाट है वहां पर जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद राजघाट के सामने बैठकर उनका धरना होगा। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो सभी विधायक, जो उनके सांसद राज्यसभा के और जो सभी चुने हुए पार्षद हैं, वो एलजी हाउस पे जमा होंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है वो शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। एल्डरमैन, जिन्हें हम नॉमिनेटेड पार्षद कहते हैं आसान भाषा में, उन्हें वोटिंग राइट देना चाहते हैं। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में हार के डर से बखेड़ा खड़ा कर रही है। जो कल की तस्वीरें थी वो शायद दिल्ली वासी उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि सत्र का पहला दिन था। जमकर हाथापाई हुई, कुर्सियां तक चली, कपड़े फाड़े गए, कई पार्षदों को चोट लगी। तो देखना होगा कि एलजी द्वारा अब दूसरे जो डेट है वो कब दिए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई पार्षदों को निलंबित भी किया जा सकता है, क्योंकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर एलजी इस पर भी नजर रखेंगे और एलजी के पास ये पावर है कि जो पार्षद चुन कर आए हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए सदन से निलंबित किया जा सकता है। अगर सदन से निलंबित कुछ पार्षदों को किया जाता है तो इसका असर निश्चित तौर पर एमसीडी में जो मेयर का इलेक्शन होना है उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्षद ही वोट करते हैं। तो देखना होगा कि एलजी इस पूरे मामले पे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिनों के अंदर जो एमसीडी है वो इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर एलजी को देने जा रही है। जानकारी दे रहे हैं, आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि पार्षदों को निलंबित किया जा सकता है कुछ दिन के लिए और उससे मेयर की वोटिंग पर फर्क पड़ेगा। मतलब जो आंकड़ा अभी आम आदमी पार्टी के पास है, जो बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें कि कॉन्फिडेंट आम आदमी पार्टी दिख रही है, और जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद बेकाबू हो गए, बदसलूकी की गई और जो महिला सदस्य थी बीजेपी की उनके साथ भी इस तरह की बदसलूकी हुई। अगर ये प्रूफ हो जाता है और एलजी एक कदम उठा देते हैं, ऐसा आदेश दे देते हैं, तो फिर पासा पलट सकता है।
इस मेयर के चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों के पार्षदों पर होगी। हाँ। क्योंकि बीजेपी के भी पार्षद उत्पात करते दिखे थे, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद हंगामा करते दिखे थे, तो इसकी एक पूरी रिपोर्ट, जो डिटेल रिपोर्ट है, वो एलजी के पास जाएगी। क्योंकि अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। मेयर का चुनाव होने के बाद जो एमसीडी की कमान होती है वो मेयर के पास चली जाती है। लेकिन अभी के समय जो एक तरह से कहें कि जो एलजी है वो एक तरह से एमसीडी के अभिभावक के तौर पर है, और निश्चित रूप से जो एमसीडी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर एलजी हाउस को देंगे। उसके बाद ही जो अगली तिथि है मेयर के इलेक्शन की वो की जाएगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कई बार पार्षदों को हंगामे के कारण सदन से निलंबित किया जाता है, सदन की बैठक से निलंबित किया जाता है, 1 से 3 बैठक के लिए उन्हें निलंबित किया जाता है, और उस दौरान वो सदन में नहीं रहते हैं या सदन की कोई कार्रवाई से जुड़े नहीं होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर आम आदमी पार्टी या बीजेपी के 5 पार्षदों को निलंबित किया जाता है सदन की कार्रवाई से, अगली कार्रवाई से, तो वो एमसीडी का जिस दिन मेयर का इलेक्शन होगा उस दिन वो सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, तो अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा वोटिंग पर, चाहे वो बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी के। तो निश्चित तौर पर कल जो हंगामा हुआ था उसकी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट एलजी हाउस को भेजी जाएगी, और वहीं से जो पूरी आगे की प्रक्रिया है वो सुनिश्चित की जाएगी कि मेयर का इलेक्शन किस दिन होगा, सुरक्षा व्यवस्था वहां अच्छा नवीन, एक बात और बताइएगा, कल जो हमने तस्वीरें देखी जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे थे, वो समझ में आ रहा था कि वो जो टसल है, वो जो अखाड़ा बना है, वो दोनों साइड से बना है, दोनों साइड से ही धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। फिर बीजेपी ये जो प्रदर्शन कर रही है सिर्फ ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बदसलूकी की है, ये क्या ठीक लगता है? और आम आदमी पार्टी इस पर जवाब क्या दे रही है? बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन दोनों दलों की तरफ से है। आम आदमी पार्टी 11 बजे प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी 11:30 में प्रदर्शन कर रही है, और दोनों दलों का ये कहना है कि संविधान के जो नियम है उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। जो बीजेपी है उनका कहना है कि एल्डरमैन एलजी द्वारा मनोनीत होते हैं और उन्हें पहले शपथ दिलाई जा सकती है, इसमें संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना था कि पहले तो जो एल्डरमैन की नियुक्ति है आम आदमी पार्टी ने उस पर सवाल उठाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि एल्डरमैन की जो नियुक्ति का जो फाइल है वो दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जाती है एलजी के पास, जिसे एलजी अप्रूव करते हैं। लेकिन इस बार एलजी ने जो नाम है वो अपने मन से सिलेक्ट किए हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। उनका दूसरा आरोप ये है कि एल्डरमैन को पहले जो ओथ है वो दिलवाई जा रही थी और फिर उन्हें वोटिंग राइट दिया जाना था, क्योंकि एल्डरमैन आमतौर पर मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं करते, वो जोन के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो आम आदमी पार्टी का ये भी कहना था कि उन्हें वोटिंग राइट देके मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। तो उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी एलजी हाउस पे सुबह 11 बजे प्रोटेस्ट कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तमाम अपने आरोपों को लेकर जो प्रदर्शन है वो 11:30 का जो दौर है वो दोनों साइड से चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में जो तस्वीरें दिल्ली ने देखी, जो तस्वीरें देश ने देखी, वो वाकई शर्मनाक हैं, निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनता ने कीमती वोट देकर इन पार्षदों को जिताया था, उसके बाद जिम्मेदार पद पर रहने के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आना वाकई कई सवाल खड़े करती है। नवीन, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सियासत में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी खूब हो रही है, जुबानी हमला हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जब बात हाथापाई तक पहुंच गई, धक्का मुक्की तक पहुंच गई, मारपीट तक पहुंची, तो ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। ये घटना दिल्ली एमसीडी मेयर के चुनाव के दौरान हुई है। मेयर को लेकर वोटिंग हो पाती इससे पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए, बवाल बढ़ गया, कुर्सियां फेंक फेंक कर एक दूसरे पर मारी गई। इन सब की शुरुआत हुई प्रोटेम स्पीकर को लेकर। तो प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुन लीजिए आप। कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं और आप देख रहे हैं कि वो डेस्क पे भी चढ़े हुए लोग हैं। तो यदि वो शांति से बैठते, मैं सब लोगों को शपथ दिलाने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनसे बार बार अपील कर रही हूँ कि आप शांति बनाए रखिए, हम लोग शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति किसके साथ शपथ हो सकती है। तो जिस तरीके से माहौल बना उसमें अब नई तारीख का इंतजार हो रहा है, लेकिन आज प्रोटेस्ट हो रहा है दोनों ही पार्टी की तरफ से। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरकर हल्ला बोलने वाली हैं। इस बीच न तो बीजेपी वाले गलती मानने को तैयार हैं और न ही आम आदमी पार्टी वाले। दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए, ये भी सुन लीजिए।
You can see the fact that our councillor Praveen Kumar was attacked. His hand is bleeding, his shirt has been torn. Right now violence is going on inside the house. We are going to the commissioner and going to ask him to stop the house right now until legal constitutional activities begin, till the house can be carried on in a legal and constitutional manner. Till then the house should be suspended. उससे बंधे हुए हैं और या कुछ चाहते हैं। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है। और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है।